अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। कौशिक राइट की जानिब से मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। यूएचएस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट के हवाले से आपसे बात करने जा रहा हूँ। आपने ये प्रेफरेंस लिस्ट कैसे देनी है, हमने स्क्रीन पर जो है वो आप कुछ कॉलेजेस की नेम, उनकी क्लोजिंग मेरिट चेक कर रहे हैं, ये क्या है। अगर इस प्रेफरेंस लिस्ट में आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक के क्या कंसिक्वेंसेस होंगे और आपने उस मिस्टेक से कैसे बचना है। उसके बाद सामने स्क्रीन पर आपको कुछ कॉलेजेस शो हो रहे हैं, उनके साथ साथ उनकी क्लोजिंग मेरिट जो है वो सामने लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने जा रही है। Guys, इस वीडियो में मैं आपको यूएचएस की प्रेफरेंस के हवाले से बताऊंगा। एक आपकी प्रेफरेंस है, एक यूएचएस की प्रेफरेंस है। बट डेफिनेटली बात है, यहाँ पर मैटर तो जो है वो यूएचएस की प्रेफरेंस करती है, आपकी प्रेफरेंस तो मैटर नहीं करती। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद यही वाली आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट होगी, इसको कंसिडर किया जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपकी अपग्रेडेशन, डाउनग्रेडेशन वगैरह आगे का एडमिशन प्रोसेस चलेगा। लिहाजा वहां पर जो भी मिस्टेक होगी उसकी कंसिक्वेंसेस जो है वो आपको फेस करने पड़ेंगे। यूएचएस की जानिब से सिंपली जो है यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो है वो एक लिस्ट दे दी गई है, अल्फाबेटिकली जो है इसको अरेंज किया गया है। अब वो मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट होता है, अब वो हमारा मेडिकल कॉलेज तक जो है ये आपकी लिस्ट आती है। कॉलेजेस की टोटल सीटें वहाँ पर उनके यूआरएल वगैरह दे दिया गया। यहाँ पर आपको बता दिया गया कि वो मेडिकल कॉलेज में जो है वो पीएमडीसी की जानिब से एडमिशन स्टॉप कर दिए गए। तो खैर लास्ट वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए अब यहाँ पर इशू ये है कि इसको अल्फाबेटिकली बताया गया। आपका जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए बी सी डी, जिस तरह कॉलेजेस के नेम आते हैं सिंपली उन्होंने यहाँ पर जो है एक सीक्वेंस में तमाम कॉलेजेस को लिख दिया है। बट अब स्टूडेंट के लिए यहाँ पर इशू ये है कि आपसे वो एक प्रेफरेंस मांग रहे हैं कि जी आपने जिन जिन कॉलेजेस में जाना है, अब वहां पर उन कॉलेजेस की हमें जो है वो एक प्रेफरेंस दें। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर देता हूँ कि अगर प्रेफरेंस लिस्ट में आपसे मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक के जो है वो क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। अगर स्पेशली मैं फोकस करके ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे कुछ चीजों का आइडिया है। लास्ट ईयर कुछ बच्चे जो है मिस्टेक्स करते रहे, जिनके बाद में उन्हें कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़े, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप वो मिस्टेक ना करें। मिस्टेक यहाँ पर इस तरह से हो सकती है कि आप एक लो रैंकिंग वाले मेडिकल कॉलेज सपोज करेंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने जो है वो आमना अनाथ मेडिकल कॉलेज की बात कर लेता हूँ। ये बेसिकली कॉलेजेस की रैंकिंग है और ये रैंकिंग उनके क्लोजिंग मेरिट के अकॉर्डिंग की गई है। जो जब ये सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट होती थी उस टाइम जो उनकी रैंकिंग होती थी, जिसके अकॉर्डिंग उनका क्लोजिंग मेरिट आता था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इन कॉलेजेस को अरेंज किया गया है। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप जो है यहाँ पर आमना अनाथ मेडिकल कॉलेज जो है उसको यहाँ पर दरमियान में अपनी प्रेफरेंस में जो है किसी भी नंबर पर लिख लेते हैं। लेट्स सपोज कि अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज हो गया, कोई भी इनमें से कॉलेज है, आप उससे ऊपर जो है यहाँ पर आमना अनायत लिख लेते हैं बाई मिस्टेक। जिस तरह के वहां पर उन्होंने अल्फाबेटिकली कर दिया, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करेंगे। अगर आप इस तरह से कर देते हैं कि आप नीचे से एक लो एग्रीगेट वाले कॉलेज को उठा के अपनी प्रेफरेंस में यहाँ कहीं जो है वो एंटर कर देते हैं, अब इस मिस्टेक का यहाँ पर रिजल्ट ये निकलेगा कि आपकी अपग्रेडेशन स्टॉप हो जाएगी। आपने एक ऐसा कॉलेज चूज कर लिया था, उसको ऊपर लिख लिया था जिसकी रैंकिंग, जिसका जो है वो मेरिट वगैरह वो लो है, तो उसके बाद यूएचएस की जानिब से आपको अपग्रेड नहीं किया जाएगा क्योंकि आप एक लो रैंकिंग कॉलेज को ऊपर लेकर आए थे। लिहाजा वहां पर जो है वो आपका एडमिशन स्टॉप कर दिया जाएगा। यूएचएस कहेगा कि आपने अपनी मर्जी से जो है वो एक लो रैंकिंग कॉलेज को हाई रैंकिंग कॉलेज के ऊपर रखा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप उसको यहाँ पर कहीं भी जो है वो अख्तर सईद एलएमडीसी कहीं भी जो है आमना नेट को एंटर कर देते हैं, उस वजह से वहां वो उसको लॉक कर देगा। अब आपके पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं रहेगा, वहीं पे आपको स्टडी करनी पड़ेगी उसी कॉलेज में जो है अब 5 ईयर के लिए स्टक हो जाएंगे। इस वजह से ये वीडियो स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए। यूएचएस ने नहीं बताया, काशिफ राइट्स आपको बताएगा कि जी ये उनका सिस्टम है और उसके अकॉर्डिंग वहां पर आप कोई मिस्टेक ना करें, आप सही से एक प्रेफरेंस दे सकें, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी अपग्रेडेशन वगैरह हो। या आप किसी स्पेसिफिक सिटी में, जिस तरह के आप लाहौर में स्टे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सरगोदा, फैसलाबाद जहां भी स्टे करना चाहते हैं, आखिर वहां पर आप स्टे कैसे कर सकते हैं, यही सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में भी लेंथी हो जाए लेकिन चीजें आपको जरूर क्लियर करूंगा। वीडियो आपने एंड तक कंप्लीट देखनी है। आगे बढ़ने से पहले काशिफ राइट्स पे नया है तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों के लिए जो है वो कितने सारे टैब्स ओपन किए हुए हैं। बेसिकली यहाँ पर बहुत ज्यादा टैब्स थे। सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद जो हमारे काम की चीजें थी जस्ट उनको जो है यहाँ पे रखा है, बाकी को जो है वो मैंने रिमूव कर दिया। डेटा के हवाले से बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी है जो आगे आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अगर आपको वाकई काशिफ राइट की एफर्ट लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज भी मैं आपको क्लियर करता चलूं कि जो पामी की जानिब से क्लेम्स आ रहे थे कि जी हमने बाइकआउट करना है, हमने खुद एडमिशन करना है, सो ऑन, वो तमाम चीजें ऑलरेडी काशिफ राइट्स आपके साथ शेयर कर चुका है। तो उनका क्या बनेगा, तो देखिए ये वीडियो बेसिकली जो है अभी रात को मैं बना रहा हूँ और ट्यूसडे को मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अभी तक जो पामी से मेरी बात हुई है वो अभी तक फुली कॉन्फिडेंट है इस हवाले से, उनके अकॉर्डिंग सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी। उन्होंने मुझे कहा है कि आप सिर्फ 1 या 2 दिन वेट करें, 1-2 दिन के अंदर जो भी चीजें हमारी चल रही हैं, डिस्कशन चल रही है, जिस तरह भी वो चीजों को मैनेज कर रहे हैं, विद इन 1 और 2 डेज वो तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। उनकी जानिब से इन शॉर्ट यही मैसेज है कि सिर्फ आप 1 या 2 दिन वेट करें, सारी चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी। मैं आपको अप्लाइंग से हरगिज नहीं रोक रहा, आप अप्लाई करें, सारा कुछ करें,
जो पामी की जानिब से जो है मैसेज कन्वे किया गया है, वो आपको एज़ सच बता रहा हूँ कि वो अभी भी इस हवाले से जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। ताहम चूँकि हमने ऑफ़िशियल चीज़ों को लेके चलना और ऑफ़िशियल चीज़ें यही है कि आपके प्राइवेट के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके बाद जो भी कोर्ट की जानिब से अपडेट आती है या मज़ीद चीज़ें आगे बढ़ती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। फ़िलहाल के लिए हम जो है वो प्रेफ़रेंस पे फ़ोकस करते हैं। अप्लाई करना या नहीं करना या क्या करना है, वो आपने खुद डिसाइड करना है। मैं कोई भी जो है रिकमेंडेशन नहीं दूँगा। मैक्सिमम यही कहूँगा कि आप जो है वो 2 या 3 दिन वेट कर लें। अभी तो 31 अक्टूबर तक जो है ये प्रेफ़रेंसेस, एडमिशन वगैरह कंटिन्यू एनीवे यहाँ पर फाइनल डिसीजन आपने खुद करना है। अब मैं प्रेफ़रेंसेस के हवाले से आ जाता हूँ। अलबत्ता शॉर्टली अगर मैं मेरिट के हवाले से एक छोटी-सी चीज़ यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर दूँ, तो बेसिकली यहाँ पर ये है, आपकी जब सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती थी, तो उस टाइम की ये जो है यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप देख सकते हैं कि आपका एफएमएस जो है वो 88 से जो है वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद शालीमार शरीफ वगैरह जो है यहाँ इसी तरह कंटिन्यू रहे थे। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरिट कहाँ पर जाकर क्लोज़ हुआ था। फर्स्ट मेरिट लिस्ट बेसिकली मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें यूएचएस की रैंकिंग को, यूएचएस की मेरिट को फॉलो किया गया है। जो बाद वाली मेरिट लिस्ट होती हैं वो डिस्टर्ब करती रहती हैं क्योंकि वहाँ पर जो है कुछ कॉलेजेस में बच्चे फीसें नहीं जमा करवाते, कुछ में अपग्रेडेशन हो जाती है। काफ़ी सारे वहाँ पर जो है इश्यूज़ होते हैं। इन्हीं चीज़ों पर जो है वो पामी ऑब्जेक्शन करती है। तो बाद वाली मेरिट लिस्टों को हम रैंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं कह सकते, वहाँ पर जो है चीज़ें वेरी करती हैं। बट फर्स्ट मेरिट लिस्ट चूँकि डायरेक्ट यूएचएस की जानिब से होती है, तो प्रेफ़रेंस के लिए आप आँखें बंद करके इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, तो यहाँ पर अगर आप लास्ट वाले कॉलेज के हवाले से चेक करें, नियाज़ी मेडिकल कॉलेज सरगोदा के हवाले से बात करें, क्योंकि ये उस टाइम जो है आपका सबसे लो कैटेगरी का, सबसे लास्ट पे रैंकिंग में स्टैंड करता था। उससे पहले वहाँ पर एडमिशन ही नहीं होते थे। 2019 में यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। तो इस वीडियो का आपको यहाँ पर एक एडवांटेज ये भी हो जाएगा कि आपको कॉलेजेस के हवाले से आइडिया होता जाएगा कि किस कॉलेज ने कब एडमिशन स्टार्ट किए। बहुत सारे कॉलेजेस मैं आपको ऐसे भी बताऊँगा जिनमें जो है वो रिसेंटली एडमिशन स्टार्ट हुए थे। इसका जब सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी, तो उस टाइम फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका लास्ट कॉलेज यानी कि नियाज़ी मेडिकल कॉलेज सरगोदा था, इनका यहाँ पर एमबीबीएस के लिए क्लोजिंग मेरिट जो है वो 86.3409 था। तो लास्ट टाइम आपकी सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। यहाँ पर मैं अपने एक वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग या इस स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग जब ये मेरिट जो कि आपको मैंने दिखाया कि 86 पॉइंट समथिंग से जो है वो स्टार्ट हुआ था, तो आपका क्लोजिंग मेरिट 70.48 पर एमबीबीएस के लिए चला गया था जब सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी 2019 में इंप्लीमेंट हो रही थी। तो इसका मतलब ये है कि आपके मेरिट में जो है वो 16%, जी हाँ 16% आपका मेरिट। फर्स्ट तो मैंने आपको यूएचएस की दिखा दी, दूसरा जो है मैं आपको ऑफिशियल अपने चैनल से दिखा रहा हूँ। ये जो है लास्ट वाली मेरिट लिस्ट हमने अपडेट की थी, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो 70.48 पर आपका मेरिट क्लोज हुआ था। अभी आपको मेरिट के हवाले से खैर ये चीज ऐसे क्लियर नहीं हो सकेगी, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल हम मेरिट को यहीं पे छोड़ते हैं, मेरिट के हवाले से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। पामी का भी यही ऑब्जेक्शन होता है कि जब इतना बड़ा जो है वहाँ पर ड्रॉप आ रहा होता है मेरिट का, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सीटें वैकेंट रह जाती हैं, बच्चों की अपग्रेडेशन वगैरह एक से दूसरे कॉलेज में वो मूव होते रहते हैं। नियाजी जैसे थर्ड क्लास मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट होके वो लाहौर में जो है एफएमएच वगैरह या किसी भी अच्छे कॉलेज में आते हैं। तो ये सारा टाइम वेस्टिंग प्लस एनर्जी वेस्टिंग और उसके साथ-साथ बहुत सारी सीट्स भी वैकेंट रह जाती हैं। तो ये उनकी जानिब से ऑब्जेक्शन होते हैं। बहरहाल मेरिट के हवाले से 70 पॉइंट समथिंग को देख के आपने खुश नहीं हो जाना, वहाँ पर जो है फैक्टर वेरी करते रहते हैं, हर साल मेरिट ऊपर-नीचे होता रहता है। और यहीं पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप 2022 के क्लोजिंग मेरिट के बारे से मुझसे पूछेंगे, तो इस्लामाबाद के अंदर ही आपकी एक मेडिकल कॉलेज में लास्ट ईयर जो है आपका क्लोजिंग मेरिट 63.68 था। जी हाँ, 63.68 आपका क्लोजिंग मेरिट था और बकायदा वो पीएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। अब इस्लामाबाद के हवाले से वीडियो बनाएंगे तो वो मैं आपको दिखा भी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि वहां तक कैसे आया था। अभी मेरिट वाली पिक्चर के साथ ये वाली पिक्चर भी जो है ओपन हो गई थी, तो आपको बताता चलूं कि अगर आप किर्गिस्तान में पीएमडीसी अप्रूव्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट की फीसें बहुत ज्यादा है, उसके बाद वहाँ पे सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी लग चुकी है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको कहते हैं कि एमडी कैट फिर भी पास करना है, उसके बाद जो है गवर्नमेंट का मेरिट बहुत ज्यादा होता है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए पीएमडीसी अप्रूव्ड लोएस्ट फी के साथ 5 ईयर एमबीबीएस इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। जो स्टूडेंट काशिफ राइट्स के थ्रू यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन लेंगे, उनको काशिफ राइट्स की जानिब से स्पेशली फ्री एयर टिकट भी प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ, ये इस वीडियो में काशिफ राइट की जानिब से स्पेशल अनाउंसमेंट है कि आपको फ्री एयर टिकट मिलेगा अगर आप काशिफ राइट के थ्रू यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। अब मेन टॉपिक की जानिब स्विच करते हैं, कॉलेजेस की रैंकिंग, कॉलेजेस की प्रेफरेंस, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। आपने प्रेफरेंस के वक्त कॉलेज की रैंकिंग को देखना है। इस कॉलेज की रैंकिंग हाई है, आपने प्रेफरेंस में उसको हायर ऑर्डर में लिखना है अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। और अगर आप एक स्पेसिफिक कॉलेज की बात चाहते हैं कि वहां पर उससे ऊपर आप अपग्रेड ना हो, जस्ट आप उसी कॉलेज में स्टे करें, तो मैं आपको उसको बड़ा सिंपल से सोल्यूशन बता देता हूँ। देखिए, लेट्स सपोज कि आप चाहते हैं कि फैसलाबाद में आप जस्ट अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं, या वहाँ पे 4 मेडिकल कॉलेज हैं, तो आपकी इंटेंशन ये है कि आपका फैसलाबाद में ही जो है वो एडमिशन रहे भी अजीज फातिमा में, आपकी रेजिडेंस वहीं पे है, आप लाहौर नहीं आना चाहते।
सिंपली आपने क्या करना है, अपने सबसे ऊपर टॉप पर जो है वो अजीज फातिमा लिख देना है। अगर आपको वहां पर मेरिट बनता हुआ, कंडीशन ये है कि अगर आपका मेरिट बनता हुआ तो फिर आपको वहीं पर एडमिशन मिल जाएगा। उससे ऊपर आपकी अपग्रेडेशन नहीं होगी। इसी तरह मुल्तान वाले जो है वो बख्तावर अमीन या मुल्तान मेडिकल कॉलेज को चूज कर सकते हैं। सियालकोट वालों के पास जो है यहाँ पर जो है सियालकोट मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन है। आप सिंपली कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यार ये तो यहाँ पर स्पेशल केस है कि अगर आप एक स्पेसिफिक सिटी से ऊपर मूव नहीं करना चाहते, वहां पर आपका मेरिट भी बन रहा है। अगर आप एक जनरल प्रेफरेंस देना चाहते हैं, अब आ जाते हैं जनरल प्रेफरेंस के हवाले से। आप चाहते हैं कि मेरा किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बस सिंपली मैंने यूएचएस की रैंकिंग को या यूएचएस ने जो वहां पर जो है सीक्वेंस बनाई है, प्रेफरेंस बनाई है, मेरिट दिया है, उसको फॉलो करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है ये वाली जो है लिस्ट फॉलो करनी है। इस लिस्ट के हवाले से मैं बेसिकली आपको बता दूं, शुरू में भी मैंने मेंशन किया है, ये लिस्ट बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएचएस की फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है। जब पहली मर्तबा जो है वो आपकी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी 2018-19 सेशन में, ये यूएचएस की जानिब से फर्स्ट लिस्ट इशू की गई थी। वही लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 2019 में भी ये लिस्ट एज सच ही रही थी, उसमें कोई खास चेंज नहीं आया था। सिंपली यहाँ पर जो है वो न्याजी मेडिकल कॉलेज जो है ऐड हुआ था। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि बाकी लिस्ट एज सच रही थी। यहाँ पर तकरीबन 5 या 6 कॉलेजेस जो है वो मिसिंग है। इस लिस्ट में जो है वो बेसिकली आपके यहाँ पर जो है 25 मेडिकल कॉलेजेस को जो है वो इंक्लूड किया गया है। जबकि अगर आप यहाँ पर जो है ये वाली लिस्ट चेक करेंगे, इसमें यहाँ पर 32 है। ये किस तरह 32 है और वहां पर 25 किस तरह से बन रहा है, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यहाँ पर ये है कि यूएचएस ने इस बार जो है वो टेरिटरी के असूल को फॉलो किया। टेरिटरी का मतलब ये है कि जो भी कॉलेज पंजाब की हदूद में आते हैं उनके एडमिशन यूएचएस सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के अकॉर्डिंग खुद कर रहा है। जो वहां से रिमूव है या पंजाब की हदूद से बाहर आते हैं वहां पर नहीं कर रहा है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर यह है कि इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, जिसको हम रेफा मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं, पहले जब सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी पंजाब में इंप्लीमेंट होती थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एडमिशन यूएचएस करता था। बट चूंकि अब उन्होंने वहां पे कहा है कि जी वो पंजाब की टेरिटरी से बाहर इस्लामाबाद में लोकेटेड है, तो इस वजह से इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। 7 या 8 मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, इस लिस्ट में नहीं है। 2018 में 19 में वो मेडिकल कॉलेजेस जो है यूएचएस के अंडर नहीं होते थे या वहां पर बिल्कुल एडमिशन ही नहीं होते थे, वो उसके बाद ही एस्टेब्लिश हुए। तो उनके वाले से सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आपका न्याजी मेडिकल कॉलेज आ जाता है। 2018 में यहाँ पर एडमिशन नहीं हो रहे थे, 19 में स्टार्ट हुए। उसके बाद आपके वतीम मेडिकल कॉलेज आ जाता है, उसका जस्ट डेंटल सेक्शन था, वहां पर आपके एमबीबीएस के एडमिशन नहीं हो रहे थे। अव्वा मेडिकल कॉलेज में भी आपके एडमिशन नहीं हो रहे थे। इस तरह कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज में कुछ इश्यूज थे, वहां पर एडमिशन बाद में स्टार्ट हुए थे। उसके बाद आपका अब हमारा मेडिकल कॉलेज में उस टाइम एडमिशन नहीं होते थे, ये कॉलेज बाद में आया। आपका जो है अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज, उसका रावलपिंडी कैंपस वो लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, वहां पर भी पहले एडमिशन नहीं होते थे। और आपका जो राशिद लतीफ मेडिकल यूनिवर्सिटी का सेकंड कैंपस है या जिसको आप राशिद लतीफ खान यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसके भी जस्ट और जस्ट लास्ट ईयर एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। फी भी बहुत ज्यादा चार्ज कर, जब सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट होती थी तो ये वाला भी जो है इंक्लूड नहीं होते थे। इस वजह से ये तमाम के तमाम मेडिकल कॉलेज इस लिस्ट में जो है वो शामिल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास भी यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये जो कॉलेजेस यहाँ पर जिनके नाम मैंने मेंशन किए उनके हवाले से मैं आपको बता सकूं, क्योंकि उस टाइम उनकी रैंकिंग या वहां पर वो यूएचएस की जानिब से इंक्लूड ही नहीं होते, ना ही अभी तक जो है इस हवाले से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने आई है। अब जो रिमेनिंग कॉलेजेस हैं उनके हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर आपका एफएमएच है, पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो आपका टॉप रैंकिंग मेडिकल कॉलेज है, जिसकी जो है प्रेफरेंस आपने सबसे पहले देनी है अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, वो आपका एफएमएच है। उसके बाद आपका शालीमार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर है। उसके बाद आपका एलएमडीसी लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है। उसके बाद अख्तर सईद के बाद इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी है। बट मैंने आपको बता दिया कि ये वाला कॉलेज यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है, अब आपने इसको काउंट नहीं करना। अख्तर सईद के बाद आपकी मुल्तान की बारी आ जाती है, यहाँ पर आपका बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान है। उसके बाद अगेन लाहौर सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज आ जाता है। सेंट्रल पार्क के बाद आपका अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद। फैसलाबाद के बाद अगेन आप लाहौर में आते हैं, यहाँ पर आपका राशिद लतीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है। राशिद लतीफ के बाद एवेसीना है। एवेसीना के बाद अगेन आप जो है वो मुल्तान मूव करेंगे, वहां पर आपका मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर है। ये बेसिकली आपको जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंडर आता है। ये चीज आपने यहाँ पर नोट करनी है, ये डायरेक्ट यूएचएस के अंडर नहीं है बल्कि इसकी एफिलिएशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ है। उसके हवाले से खैर यहाँ पर जो हम डिस्कस नहीं करते, बाद में देख लेंगे। एक और कॉलेज भी आएगा, अल अलीम मेडिकल कॉलेज लाहौर आता है। अल अलीम के हवाले से मैं आपको बता दूं कि शरीफ मेडिकल कॉलेज के बाद इसका लाहौर के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें लोएस्ट फी स्ट्रक्चर है, बल्कि आप पंजाब की हद तक भी कह सकते हैं। शरीफ मेडिकल कॉलेज के बाद इसी का लोएस्ट फी स्ट्रक्चर है। अल अलीम मेडिकल कॉलेज के बाद आपका रहबर मेडिकल कॉलेज आ जाता है। रहबर के बाद अजरा नहीद है, जिसको सबसे बड़ा इशू है जो कौमी का जो है सारे करते धरते हैं, तो अजरा नहीद भी बेसिकली आपकी सुपीरियर यूनिवर्सिटी के साथ है। उसके बाद शहदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा आ जाता है। इनकी जानब से फीस बहुत ज्यादा है, 26 लाख चार्ज कर रहे हैं। एक रिमोट एरिया में है लेकिन उसके बावजूद जो है इवन के बीडीएस की भी जो है इतनी ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं, तो ये अपने सोच समझ के जो है इसकी प्रेफरेंस देनी है। कॉलेज भी एवरेज है, लोधरा जैसे दूर दराज बैकवर्ड एरिया में भी है और फीस भी 26 लाख है। तो आपने अगर आप इसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं
फिर सोच समझ के इसकी जो है वो प्रेफरेंस दीजिएगा। ऐसा ना हो कि बाद में आप रो रहे हो, नहीं सर मैंने तो वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना था, वहाँ से मूव करना था। यानी शहादत इस्लाम मेडिकल कॉलेज के बाद यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका यूएमडीसी आ जाता है, यूएमडीसी फैसलाबाद जस्ट टू जस्ट फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद आमना अनायत मेडिकल कॉलेज शेखुपुरा आ जाता है, राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा में चले जाते हैं। उसके बाद एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला, सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट, इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट एंड सहारा मेडिकल कॉलेज नारेवाल। ये आपके 2018 में जब सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी होती थी तो ये 25 कॉलेजेस अवेलेबल थे और ये इस तरह से स्टैंड करते थे। एफएमएस से स्टार्ट होकर सहारा मेडिकल कॉलेज नारेवाल तक आते थे। जब 2019 में यहाँ पर न्याजी मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ, वहां पर फर्स्ट टाइम एमबीबीएस की क्लासेस हुई, तो उसको यहाँ पर सहारा मेडिकल कॉलेज के बाद ऐड किया। ये 26 जो है यहाँ पर कॉलेजेस हुए। उसके बाद नए कॉलेजेस आते रहे, लेकिन सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी खत्म हो गई। बात कर लेते हैं बीडीएस के हवाले से कि आपने अगर बीडीएस की प्रेफरेंस देनी है तो कौन कौन से कॉलेजेस होंगे। यहाँ पर भी ये हैं, तकरीबन 12 के करीब कॉलेजेस बन रहे हैं। टोटल अभी 17 कॉलेजेस हैं। जो बाद में आने वाले कॉलेजेस हैं उनके हवाले से, जिस तरह मैंने कहा कि एमबीबीएस के हवाले से कुछ नहीं कह सकते, तो यहाँ पर उन कॉलेजेस के हवाले से भी आपने खुद डिसाइड करना है। एफएमएच का डेंटल सेक्शन, एलएमडीसी का डेंटल सेक्शन, उसके बाद अख्तर सईद का डेंटल सेक्शन, शरीफ मेडिकल कॉलेज का डेंटल सेक्शन। यहाँ पर अब देखें वेरिएशन आ रही है। शरीफ मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के हवाले से ऊपर था, बट अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज और एलएमडीसी जो है वो अब डेंटल सेक्शन में ऊपर चले गए हैं। उसके बाद आपका जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का डेंटल सेक्शन, आपका मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का डेंटल सेक्शन, बख्तावर अमीन का डेंटल सेक्शन, यूएमडीसी फैसलाबाद का डेंटल सेक्शन, अर्गला इंस्टीट्यूट रावलपिंडी का डेंटल सेक्शन, इस्लाम डेंटल कॉलेज सियालकोट, फरियाल डेंटल कॉलेज शेखुपुरा जिसको आप अभी आमना अनायत भी कहते हैं, और उसके बाद आपका वतीम डेंटल कॉलेज। उस टाइम जस्ट वतीम में जो है वो बीडीएस के एडमिशन होते थे, एमबीबीएस इंक्लूड नहीं होता था, एमबीबीएस बाद में आया। देखिए ये है अब कॉलेजेस की प्रेफरेंस, ये है कॉलेजेस की रैंकिंग। आपने इसी को फॉलो करना है जो न्यू कॉलेजेस आए हैं। अब अनफॉर्चुनेटली बाद में आने वाले कॉलेजेस के हवाले से तो मैं आपको नहीं बता सकता। मेरिट के हवाले से मैं जरूर वीडियो बना दूंगा, आपको बताऊंगा कि अगर सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी रही तो फिर मेरिट में कितना डाउनफॉल आएगा, मेरिट कितना नीचे आएगा। लेकिन ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी। एक चीज मैंने शुरू में भी मेंशन की है, अगेन रिपीट करना चाहता हूँ कि देखिए प्रेफरेंस का असूल यही होता है कि जिस कॉलेज में आप स्टॉप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इससे ऊपर आपकी कहीं अपग्रेडेशन ना हो, या ऊपर वाले कॉलेजेस के लिए आपका मेरिट बन ही रहा हो, तो सिंपली जिस कॉलेज में आपने स्टॉप करना है उसको आपने सबसे पहले लिखना है। इस सिटी में आप स्टे करना चाहते हैं, रावलपिंडी वाले वतीम को रख लेंगे, नारेवाल वाले नारवाल मेडिकल कॉलेज को रख सकते हैं, सरगोदा वाले राय मेडिकल कॉलेज को रख सकते हैं। लेकिन जब आप उसको ऊपर रख देंगे फिर अल्टीमेटली आपकी अपग्रेडेशन नहीं होगी। आई थिंक अगर आप इस वीडियो को एक बार अगेन केयरफुली देख लें तो एटलीस्ट प्रेफरेंसेस के हवाले से आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे प्रेफरेंस देनी है, वो कैसे काम करती है, वहां पर कॉलेजेस की सिलेक्शन वगैरह बाकी सारा कुछ कैसे होता है। मैंने अपनी तरफ से जो है वो पूरी एफर्ट की है। अगर कोई मिसिंग होगा तो आप वो कमेंट में पूछेंगे, हम उसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मेरिट के हवाले से बात करेंगे। ये जो आपको यहाँ पर कंट्रीज नजर आ रही हैं, इनमें से किसी भी कंट्री की पीएमडीसी अप्रूव्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन की फ्री काउंसलिंग के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर तमाम अपडेट्स फौरी तौर पे शेयर की जाती हैं, आपके लिए ईच एंड एवरीथिंग फ्री अवेलेबल होती है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, काशिफ राइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।